ये जो मशीन है ना ये 95 है और इस मशीन को ना जू की मशीन बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चेंजिंग करा गया है। दोस्तों मशीन तो जू की जो होती है ना वो 95 ही होती है, लेकिन कुछ पुर्जों की वजह से ना चेंज करके उसे जू की नाम दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 95 मशीन के अंदर इसमें क्या क्या चेंज करा गया है जो ये जू की मशीन बनाई गई है। तो दोस्तों देखो इसके ये देखो पाइप देखो ये जा रहा है इसके अंदर, पाइप यहाँ से ऑयल जाता शटल के अंदर। मशीन 95 है और इसके अंदर जो है पाइप लगा के नीचे जो उसका पायदान है उसके अंदर उसकी टंकी है जहाँ से ये ऑयल खींचता है पाइप। यहाँ से आप देख सकते हो ये किस तरीके से मशीन के अंदर देखो नकलबाजी करी गई है, जो ये जुगाड़ लगा के मशीन को झुकी बनाया गया है। और मैं आपको देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो प्लेट है ना ये कांच की प्लेट है दोस्तों देखो ये कांच की प्लेट है। इसके अंदर वही चिमटा संतरी गरारी देखो ग्रीस कप भी नहीं है गरारी के अंदर, आप देख सकते हो। देखो ये जो बील है ना ये बील भी देखो उसी के रूप में इसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों मशीन तो 90 तो आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से बनाएगा। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, सिर्फ इसमें पाइप की सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये देख रहे हो आप इसके अंदर थोड़ा सा ये बुश भी मोटा है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके लिए ये एक्स्ट्रा किया गया है, पेच वेच लगा सके इसके अंदर। तो देखो 95 पे जो दूसरा खोखा होता है ना उसके अंदर ये सब नहीं होता इतना मोटा, तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करी गई है इन्होंने अपने हिसाब से, ये बॉडी तैयार करवाई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो देखो इन्होंने ये भी लगवाया, इसके पाए भी लगवाए हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पाइप हैं पाए इसके। तो दोस्तों देखो इन्होंने इसमें लाइट का भी इसमें वो करा है कि आप लाइट भी जला सकते हो। ये देखो इस तरीके से यहाँ से पाइप जाता है। सेटिंग का लीवर है ना ये भी इसमें इन्होंने जू की मशीन का लगा रखा है। तो दोस्तों आप भी इस मशीन को ऐसा बना सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी रिपेयरिंग की। ये रिपेयरिंग करने के लिए आई है हमारे पास। तो दोस्तों देखो ये मशीन है ना धागा काट रही है, सुई तोड़ रही है और नीचे या ऊपर ये इसमें दाना देने की शिकायत। और दोस्तों ये मशीन टाप मार रही है, यानी ये 4 काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब इससे पहले जो मैं ब्लॉग बना रहा था तो वो रिपेयरिंग की मशीन नहीं होती थी, वो आपको मैं मतलब सेट करके मशीन को दिखाता था कि देखो ऐसे ऐसे ये कमी आती है तो ये करते। लेकिन इनफैक्ट इस मशीन के अंदर जैसे जो रिपेयरिंग की मशीन आती है ना उसमें तो मतलब पूरा अल्टर आती है। उसके अंदर हमें बताओ उसमें क्या है, उसमें बहुत आसानी से आपकी समझ में बात आ जाएगी कि कहाँ से क्या कमी आती है। तो दोस्तों उसमें क्या था, मैं एक मतलब टॉपिक के ऊपर मशीन बना रहा था। अब ये मशीन दोस्तों चल के आई है तो इसके अंदर है ना 4 कमी आई है। तो ये चाल तो ठीक है, लेकिन ये चाल है ना बॉडी बढ़ रही है और बॉडी में टच होने की वजह से ये ना चाल का टाँका छोटा हो गया है। तो 5 कमी मतलब जैसे मशीन चलती है ना तो ऐसे करके इसमें बहुत सारी कमी आ जाती है चलते चलते। तो दोस्तों आज की जो ये हमारा टॉपिक है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैं आपको उसमें समझाता हूँ कौन कौन सा काम कैसे कैसे करते हैं। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि देखो मशीन के अंदर कोई अगर कमी आती है तो उसको ऑन द स्पॉट कैसे पकड़ेंगे। तो दोस्तों आज ये टॉपिक ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि देखो अब इसमें चाल की कमी है, चाल टाँका छोटा है। तो हमने क्या देखा दोस्तों इसके अंदर देखो हमारा बॉडी के अंदर लीवर अड़ रहा तो ये छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीन टाप मार रही है तो हमें कहाँ पर दिमाग। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना ये देखो सुराख है पट्टी के सुराख से हमारा पैर कितना दूर है। तो एक रीज़न इसका ये टाप मारने का, ऐसा नहीं है कि शटल सही बांध दिया तो मशीन सही चलेगी, ऐसा नहीं है सर। दोस्तों देखो ये एक कमी इसकी है कि यहाँ से टाप मार रही है। अब दोस्तों ये सुई तोड़ रही है, तो सुई कैसे तोड़े तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो पैर देख रहे हो, ये देखो कितना हिल रहा है इसका पैर, है ना। पैर इधर को आता है कभी इधर को आता है, तो इसी वजह से सुई टूट जाती है। तो मैं आपको सुई दिखाता हूँ। ये सुई देखो कितनी टेढ़ी हो रही है हमारी। तो दोस्तों ये जो ना पैर जब टेढ़ा मेढ़ा मशीन चलती है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से सुई तोड़ती है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है दोस्तों पैर, तो मैं आपको इसका हिलने से हो रहा था। ये देखो कितना ब्रैकेट ये हिल रहा है। तो दोस्तों ये ब्रैकेट अगर ज़्यादा हिलेगा ना तो हमारी मशीन है ना सुई दाना देने की। तो देखो हमने डिब्बी निकाल के हमने चेक करी तो धागा बहुत लूज आ रहा है। तो दोस्तों ये जो ना लूज आने से ऊपर की चाल मतलब ऊपर की सिलाई जो हमारी दाना दे रही है, नीचे तो सही है ऊपर सही नहीं है। तो ऊपर दाना देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, या तो इस डिब्बी को चेंज कर देंगे या इसका पत्ता बड़ा। मशीन चलती है ना तो धागा ना पटरी के सुराख को काट देता है, तो इसके जो सुराख है ना उसे काट दिया है। तो एक धागा काटने की वजह ये है दोस्तों, ये भी बताया था। देखो यहाँ पे ना खरांच आ रही है तो हम इस खरांच को भी सही करेंगे, यहाँ से भी धागा काट रही है। तो जब मशीन आती है ना तो जरूरी नहीं कि हम सिलाई देख के ही उसकी मतलब पता लगाएंगे मशीन धागा काट रही नहीं काट रही है। एक्सपीरियंस जो होता है ना कोई चीज़ होती है दोस्तों। देखो मैंने बताया था ना कि हमारा स्टापर अगर गलत तरीके से बंधेगा तो ये मशीन धागा काटेगी। तो दोस्तों देखो मैंने बताया था कि उल्टे हाथ की तरफ 75% जगह होनी चाहिए और सीधे हाथ की तरफ 25%। तो दोस्तों इसमें ना उल्टा है। ये देखो राइट की तरफ जो है ना इसमें 75% है और लेफ्ट की तरफ जो है इसमें 25% है। तो दोस्तों एक धागा हमारी इस स्टापर के गलत बांधने से भी हो रहा है, यानी स्टापर गलत बांधने से ही धागा नहीं तोड़ती मशीन। मैंने बताया था इससे पहले ब्लॉग में कि देखो यहाँ पे ना जब मशीन चलती है ना तो यहाँ पे शटल है ना अपनी
अपने निशान छोड़ता है। तो यहाँ पे खराश आ रही है देखो, और ये खराश बहुत ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। धागा यहाँ से भी टूट रहा है दोस्तों। देखो जैसे मैंने बताया था ना, हमारी पटरी पे देखो ये देख सकते हो आप, इस पे ना धागे के निशान आ रहे हैं। तो ये जो ना पटरी जो यहाँ पे धागा तोड़ रही है, और जो हमारी सुई टूटती है ना, तो पटरी के चारों तरफ यानी इस मुंह इसके सुराख के चारों तरफ सुई के निशान आते हैं ना। जब सुई टूटती है तो उसके निशान आने से खराश आ जाती है। तो हमारी जो पटरी ना, या तो आप चेंज कर दें या फिर इसके अंदर गुरजक करके और इसके अंदर है ना धागा घुमाएंगे हम। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ज़्यादातर चेंज कर दें। वाली खोली बाहर निकालेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद स्प्रिंग, फिर ये ब्रैकेट। दोस्तों जब हम ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो ऊपर को मारेंगे इसमें ऐसे, और फिर हम इसे इस तरीके से ऊपर निकाल देंगे इसको गज को। दोस्तों आपका गज अगर ये ज़्यादा टेढ़ा हो ना, तो आप यहाँ से भी चोट मार सकते हो। अगर इधर को ज़्यादा टेढ़ा तो आप यहाँ से भी मार सकते हो, ठीक है। अगर इधर को टेढ़ा तो इस तरीके से यहाँ सीधा कर लोगे। इसे सीधा करने के बाद फिर ऐसे आप ये निकाल सकते हो आराम से। दोस्तों हम इस ब्रैकेट को यहाँ बाग में बांध देंगे, इस तरीके से हम इसमें सुराख कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो लगती है ना कील, ये वही कील होती है। तो हम इसे यहाँ इस तरीके से लगा के हम इसे ठोक देंगे, तो ये टूटेगा भी नहीं। दोस्तों चाहे हम इस ब्रैकेट को मिलाएं या इसको मिलाएं, हमारी खोली है आधी अंदर होनी चाहिए इसके। दोस्तों जब हम इसे सेट करेंगे ना, तो ये पिन जो ना मोटी भी होती है, तो हम इसे ज़बरदस्ती नहीं ठोकेंगे, बल्कि इसे ठोकने से पहले इस ब्रैकेट को निकाल लेंगे और इसकी पिन घिस देंगे। दोस्तों ब्रैकेट चाहे पिन हो या ना हो, जब भी हम ब्रैकेट चलाएंगे, अगर हमने ये ज़बरदस्ती ठोक दिया तो ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको घिस लेना। दोस्तों ये चाहे 10 बार निकालना पड़ा है, लेकिन आप पिन को रगड़ रगड़ के चेक कर करके लगा लेना। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो टूट जाएगा। तो दोस्तों देखो ये ऐसे चलना चाहिए बगैर स्प्रिंग के, बिल्कुल फ्री। और दोस्तों ये हिलना नहीं चाहिए, ये पत्थर की तरह जाम हो गया। आपका ब्रैकेट देखो, ना ऊपर हिलना ना नीचे हिलना, और बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो इसके ये लोहा लाट करने का एक ऐसा मैंने आपको तरीका बताया। तो आप भी आगे 19-20 ब्रैकेट हिलता है ना, तो स्प्रिंग लगने से वो हिलना बंद हो जाता है। लेकिन वो भी बेकार है, क्योंकि वो हिलता हुआ होता है, हिलता हुआ नहीं रहना चाहिए। ये देखो मैंने आपको कैसा ट्रिप बताई, तो आप इस ट्रिप से ही चलाना, चाहे स्प्रिंग हो या ना हो। तो आप जो है ना ब्रैकेट बिल्कुल जाम रखना। इस तरीके तो है सही, लेकिन बॉडी में लगने से टांका छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बांध देंगे और इसके दोनों पेच खोल के हल्का सा नीचे कर देंगे, दोनों पेच टाइट कर देंगे। दोस्तों देखो मैंने ये पेच ऐसे खोल दिया है, अब मैं दूसरा पेच खोलूंगा। दोस्तों इस चाल को नीचे करने के लिए, इस लीवर को नीचे करने के लिए हमें बीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखो ऐसे ही नीचे सरका देंगे, देख सकते हो मैंने किस तरीके से सरकाया है। इस तरीके से आप भी सरका लेना। अब हम इसके दोनों पेच टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये जो टाइट करेंगे ना, ये इतना टाइट करेंगे कि ये लीवर फट ना जाए। ये फट भी जाता है दोस्तों, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरा रेगुलेटर खोल दिया है, और देखो ये बॉडी में भी नहीं लग रहा है। तो आप इतना इसको अब हम सुई सीधी करेंगे, सुई लगाएंगे दूसरी। ये मैंने निकाल दिया, टेढ़ी सुई है। दोस्तों कभी भी सुई लगाओगे इस तरीके से पकड़ लेना और ऐसे ऐसे घुमाना। अगर गोल घूमेगी तो सीधी, अगर ये लहक मार के ऐसे घूमेगी तो टेढ़ी है। दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ना, छोटी से छोटी चीज़ से हमारी मशीन के अल्टर निकलते नहीं, हम पूरी मशीन ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो जैसे ये जो गज है ना, मैंने बताया था इससे पहले व्लॉग में भी कि गज के अंदर हमारी सुई आधी अंदर होनी चाहिए, आधी बाहर होनी चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आप रिपेयरिंग करो तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें कि देखो ये गज हमारा कैसा है। 2 मिनट ज़्यादा लगा देना मशीन ठीक करने में, लेकिन हर चीज़ पर आप ध्यान देना। तो ये मैंने देखो आपको बताने के लिए गज मैंने चेक करा है, ये गज बिल्कुल सही है। इसमें आधी सुई अंदर है, आधी बाहर। टाइट करेंगे, ये गज के ऊपर टच करके रखेंगे, और ये चुटकी भी ऊपर टच करके हम कसेंगे। दोस्तों हम जब भी कभी रिपेयरिंग करेंगे ना, तो दांतें जरूर साफ करेंगे, इस तरीके से इसका कचरा निकाल देंगे। दोस्तों मशीन चाहे किसी ने भी ठीक करी हो, जो हमारे पास आएगी तो हम अपने तरीके से सुई को रखेंगे। दोस्तों इधर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इधर को नहीं भागनी चाहिए, और 19-20 इधर भागनी चाहिए, 19-20 ठीक है, सीधी हो। दोस्तों इस साइड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और 19-20 इधर को भागनी चाहिए लाइन। आप चाहो तो बिल्कुल सीधी भी रख सकते हो। अगर 19-20 इधर भागे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब मशीन चलती है ना, तो ये सुई है ना, इधर को कपड़ा इधर को खींचता है। तो दोस्तों इस चीज़ का याद रखना, वो सुई जो इधर टेढ़ी होती है ना, वो अपना आप सीधी होती चली जाती है। दोस्तों आप याद रखना, हमारी इस पटरी के सुराख में है ना, सुई बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा इधर नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा इधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में चलनी चाहिए। दोस्तों देखो पटरी का सुराख तो सही है, लेकिन इसके अंदर जो सुई के निशान है और धागे के जो निशान है ना, हम क्या करेंगे, इस बर में से इसकी गुर्जक कर देंगे हल्की सी, और इसमें धागा घुमा देंगे। दोस्तों कभी भी आप गुर्जक करोगे 19-20 यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए और 19-20 यहाँ कम होनी चाहिए। कभी भी अगर गुर्जक करो तो इस तरीके से करना। दोस्तों गुर्जक का मतलब है ये जो हमने बरमा है ना, इस तरीके से हम इसमें 19-20 ऐसे घुमा देंगे, तो ये जो इसका मुँह है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसमें धागा लगाएंगे। दोस्तों पहले मैं यहाँ इस पर रेगमाल लगाऊंगा। दोस्तों देखो मैं रेगमाल कैसे लगा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगा रहा हूँ, जिससे इसकी जो दोस्तों यहाँ पॉलिश भी हो जाएगी और खराश सारी साफ़ हो जाएंगी। तो दोनों तरफ हमें इस तरीके से रेगमाल लगाना है इसके अंदर। इस तरीके से मैंने ये ब्रास भी ले लिया है और इस पर ऐसे लगा दिया है। और दोस्तों मैं इस तरीके से ऐसे चारों तरफ मैं इसके अंदर ऐसे धागा लगाऊंगा टाइट हाथ से, तो इसके अंदर की जो खराश है ना वो खत्म हो जाएंगी। दोस्तों एक पॉइंट की बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम सुई नीचे कर रहे हैं तो हमारी सुई पटरी की इस साइड में लग रही है। तो दोस्तों हमारे मान लो पटरी नहीं है और ये पटरी हमें लगानी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पटरी खोल लेंगे और मैं आपको बताता हूँ ये इधर को कैसे सरकेगी। दोस्तों देखो इधर हम सरकाएंगे तो यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पटरी खींच देंगे। दोस्तों देखो इस तरीके से हम घिसेंगे पटरी को यहाँ पे। दोस्तों इस तरीके से घिसने के बाद फिर हम इसे टेपर में घिसेंगे। देखो आप देख सकते हो मैंने कैसे पटरी रगड़ी है। दोस्तों अगर हमें इधर रगड़नी, इधर सरकारनी होगी तो हम इधर की रगड़ेंगे, अगर इधर सरकारनी होगी तो इधर की रगड़ेंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखो पटरी को ऐसे रख लेंगे और यहाँ चाबी से इसमें गड्ढे कर देंगे। दोस्तों देखो इस तरीके से यहाँ गड्ढे कर देंगे, ऐसे मारेंगे इसमें। ये देखो आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने गड्ढा मारा है। दोस्तों इस साइड में अगर जाएगी तो इस साइड में ही मारेंगे इसके गड्ढे। दोस्तों अगर सरकार नहीं हुई तो कम जोर से कम मारना चोट, अगर ज़्यादा सरकार नहीं तो जोर से चोट। रात को बीच में करेंगे ना तो दांत हमारे या तो इधर को हो जाएंगे टेढ़े या फिर इधर को हो जाएंगे टेढ़े, तो दांत हम सीधे कर लेंगे। दोस्तों जब हम पटरी में ऊपर दांतें सेट करेंगे तो पटरी में या तो इधर को लगने लग जाएंगे या इधर को, तो हम इस तरीके से लट को खोल के इधर को सरका लेंगे या फिर इधर को सरका लेंगे। दोस्तों ये इसका पैर का हम गैप खत्म करेंगे। दोस्तों पैर चाहे इधर से मुड़ना पड़े या इधर से मुड़ना पड़े, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो अगर जैसे पीछे से चोट मारनी है तो दोस्तों ये पेच देखो, अगर इधर जैसे घुमाने पर अगर हमने यहाँ सुई मार रहा हो तो हम पेच खोल के यहाँ पर लगा देंगे उल्टी तरफ लगाने के बाद हम इसको किधर भी मोड़ सकते हैं। तो इसे खोल के हम यहाँ से देखो इसमें चोट मारेंगे। अब दोस्तों इस गज को कभी भी आप मोड़ोगे ना तो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। अगर आप नीचे से मोड़ोगे तो जब हम गोटे से पैर उठाएंगे तो क्या उठाएंगे नहीं पूरा। तो दोस्तों देखो इस तरीके से मैंने पैर भी ऊपर उठा दिया पैर का, और देखो मैं इसको ऐसे मैंने इसको मोड़ दिया। देखो दोस्तों अब मैं इसे पैर को आगे करूँगा, उधर से तो मैंने ठीक कर दिया, अब ये इधर से करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने सुराख के बिल्कुल बराबर में इस पैर को कर दिया, इसके पीछे जगह नहीं छोड़नी है। दोस्तों बात करते हैं स्टॉपर की। दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉपर की कमर कितनी ऊपर है, तो हम इसको रगड़ कर थोड़ी सी नीचे कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैं किस तरीके से इसकी कमर सीधी कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरीके से इसकी आप कमर जो है सीधी कर, ये टेढ़ी कर लेना। दोस्तों देखो पीछे से मैं नीचे को लेता हुआ आया हूँ। तो दोस्तों ये आपका जो है स्टॉपर बढ़िया काम करेगा। सिलाई में फर्स्ट क्लास सिलाई निकलेगी, यहाँ से धागा रपट के निकलेगा। दोस्तों इसकी जड़ है ना दोनों तरफ से हमारी पतली होनी चाहिए, बी टाइप में। एक इधर से रगड़ेंगे थोड़ा इधर से रगड़ेंगे 4 इंची रेती से। तो दोस्तों आगे से ये बिल्कुल चौड़ा होना चाहिए और पीछे से इसकी बी टाइप में थोड़ी सी कम कर देंगे हम। तो दोस्तों देखो इस तरीके से मैंने इसे सही कर दिया। अब मैं इसके अंदर बफ लगाऊंगा। तो दोस्तों इसके मुंह पे हम ऐसे ब्रासू लगा देंगे। ब्रासू लगाने के बाद ऐसा कपड़ा लेंगे, कपड़े की तय लेके ऐसे रगड़ देंगे। दोस्तों अगर आपके पास बफ ना हो तो आप इस कपड़े से भी ऐसे इसके अंदर पॉलिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है करना, इस पर खराश नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों बफ लगाने के बाद आप देख सकते हो उंगली लगा के बहुत चिकना हो जाता है, यहाँ से धागा रपटता है तो मशीन धागा नहीं काटेगी। दोस्तों एक बात का याद रखना, जब भी हम मशीन की रिपेयरिंग करेंगे कभी भी लिंक कुंडी वुंडी सब पूरी जगह से हम थोड़ी सेटिंग करते हुए चलेंगे। जो मशीन दोबारा नोट पर कभी कभी खराश होती है तो हम क्या करेंगे, रेगमाल से ऐसे इसको चिकनी कर देंगे इसकी खराश को। दोस्तों शटल बांधने से पहले ये टक्कर हम बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों कभी भी ये टक्कर निकालोगे ना तो ये वाला बुश पहले टाइट कर यहाँ रख लेना, पहले ये वाला टाइट करना, ठीक है। दोस्तों कभी हम शटल बांधेंगे ना तो सुई का सुराख और शटल की नोक ऐसे घुमा के देखेंगे, टच तो नहीं हो रही। अगर टच हो रही होगी तो हम बुश सरका देंगे थोड़ा सा, और नहीं हो रही होगी तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे और इसके फिर ऊपर टाइमिंग बांधेंगे इसका। दोस्तों कभी भी बुश सरकाओगे ना तो ये लोग आप ढीला कर लेना, सरका देंगे। दोस्तों जब सुई नहीं लगेगी, सुराख पर टच करके देखे नहीं लगेगी, तो फिर हम शटल कैसे बांधेंगे, सुराख के ऊपर बांधेंगे। दोस्तों इस नोक को यहाँ पे देख लो आप मैंने कहाँ रखा है शटल। दोस्तों जब हम इस शटल को बांधेंगे ना पेच को, तो देखो इस लॉक को ऐसे पकड़ेंगे और एक उंगली से शटल को नीचे दबाएंगे और यहाँ से करके इसका एक पेच टाइट करेंगे जो हमारे 19 भी टक्कर न हो जाता है। दोस्तों ये इसका तरीका है पेच टाइट करने का। हम तीनों पेच टाइट करके स्टॉपर लगाएंगे। दोस्तों एक बात का याद रखना, शटल को बांधने से पहले हमारी अगर शटल नया है तो पूरा सुराख निकाल के कटोरी के नीचे से
अगर हमारे शटल के अंदर लूजिंग है ना बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों हम आधा या 75% नीचे रखेंगे, 25% सुराख को ऊपर रखेंगे। दोस्तों अगर ज़्यादा ढीला होगा तो हम आधा सुराख ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों देखो हमारा स्टॉपर ऐसा बनना चाहिए। देखो 75% हमारी इधर जगह होनी चाहिए और 25% इधर सुई के इधर, ठीक है। और देखो शटल के नीचे, ये घुंटी के नीचे भी जगह होनी चाहिए दोस्तों। इस चीज़ के आप याद रखना, और शटल ऐसे आवाज़ करना भी चाहिए। तो अगर आप इसके नीचे जगह कम रखोगे ना तब भी मशीन धागा काटेगी। तो देखो धागा हमारा यहाँ से रपट के चलता है। यहाँ पे आप चेक कर लेना स्टॉपर, ये टेंशन को खोल के, यहाँ पे गड्ढे तो नहीं आ रहे। अगर गड्ढे आ रहे तो दूसरा टेंशन लगा देना आप। दोस्तों देखो पहले हम ये स्प्रिंग इतनी सी डालेंगे इसके अंदर, इसके बाद में वाली थाली लगाएंगे, फिर हम दूसरी थाली लगाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में हम ये वाला काली वाली प्लेट लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद हम स्प्रिंग अंदर कर देंगे दोस्तों। और ये जो गड्ढा है ना इसके अंदर, तो इसकी भी स्प्रिंग का एक जो स्प्रिंग निकली होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। फिर ये प्लेट लगा देंगे इसके अंदर। प्लेट लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेचकस से करके इसको पीछे को कर देना थोड़ा सा, तो आपका टेंशन का धागा टाइट होने लग जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये टेंशन पूरा स्प्रिंग लगा देना। फिर लगाने के बाद दोस्तों ये लास्ट में आप ये कस देना इसका, और ये नट कस देना। अगर हम इसको इसमें पेच कर डाल के इसे कसेंगे ना तो हमारी स्प्रिंग का जो है ना जंप कम हो जाएगा। अगर हम इसे इसमें डाल के इसे खोलेंगे ना ऐसे, तो ये टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका टाइट और ढीला करने का ये तरीका है यहाँ से। तो दोस्तों देखो कुंडी में इस तरीके से मैं ब्रासू लगा दूँगा, ब्रासुओं का धागा लगा दूँगा दोस्तों। आप भी टेंशन और कुंडी के अंदर और पट्टी के अंदर जरूर लगाएं ऐसा धागा दोस्तों। इस तरीके से आप टेंशन में भी धागा लगाओगे। टेंशन में कभी भी धागा लगाओगे ना, नट को खोल के लगाना। अगर आपने टाइट पे लगा दिया तो थाली के अंदर भी निशान आ जाएंगे और वो धागा फिर लूज ही चलेगा इसके अंदर। दोस्तों देखो इस वाले मच्छे पे भी हम ऐसे रेगमाल लगा देंगे, पॉलिश होनी चाहिए इसके ऊपर ऐसे। पेज जो टाइट करोगे स्टॉपर लगाने के बाद देखो यहाँ से व्हील पकड़ना है आपको, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे फुल टाइट कर देना। इस तरीके से तीनों पेज फुल टाइट करने में शटल लगाते हो ना, तो इसमें ऐसे ब्रासू डाल के इसके अंदर थोड़ी सी लूजिंग कर लेना दोस्तों। अगर आपने ब्रासू डाल के लूजिंग नहीं कर रहा तो आपकी मशीन शटल से भी धागा काटेगी। दोस्तों मैं शटल घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये कैसे घूम रहा है। तो दोस्तों देखा आपने बिल्कुल सीधा घूम रहा है। जो शटल अगर टेढ़ा मेढ़ा घूमता है ना, वो भी मतलब लेग जो मारता है उससे भी मशीन धागा काटती है। करनी है चिमटा, संतरी यहाँ से पेच में भी टाइट करनी है, चिमटा भी करना है दोस्तों। इस तरीके से पूरी मशीन की फिटिंग कर देंगे दोस्तों। देखने में लेकिन अब ये पुरानी लग रही है, लेकिन ये इसकी फिटिंग नई मशीन जैसी हो गई है दोस्तों। बात करते हैं इस डिब्बी की, तो हम इसे नहीं डाल देंगे, जो हमारा धागा दाना देना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको अब सिलाई दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप कितनी साफ सिलाई आ रही है इसकी, न इसमें धागा काटा है दोस्तों। आप भी इसी तरीके से रिपेयरिंग करना दोस्तों। इस डिब्बी के अंदर से अगर धागा ढीला आएगा ना तो हमारी जो सिलाई आएगी ऊपर की दाना देगी। इस चीज़ का भी याद रखना, नीचे का अगर धागा ढीला है तो ऊपर दाना देगी, अगर ऊपर का ढीला है तो नीचे दाना देगी। तो दोस्तों आप है ना ज़्यादातर इसे डिब्बी को चेंज कर लेना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।